हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और आइज़ के जो पार्ट होते हैं वो किस तरीके से एक इमेज जो हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारी आइज़ में उसकी इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है उसको हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली हमें पार्ट्स देखना पड़ेगा, कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं और वो कैसे कैसे मदद करते हैं जो लाइट आती है उसको यहाँ पर सेंस करने में। तो इसके लिए हमें आइज़ के कुछ पार्ट्स देखने पड़ेंगे और फिर उसके बाद इस एनिमेशन पे आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक इमेज ले रखी है ऑलरेडी। यहाँ पर क्या है कि हमें कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं। ये पार्ट्स कैसे मदद करते हैं इमेज सेंसेशन में, तो स्टार्ट करते हैं स्केलरा से। स्केलरा क्या होता है? देखो, ये पार्ट वो होता है जो कि हमारी आईज का जो व्हाइट स्पॉट होता है, आपको देखा होगा कि बाहर से जो लेयर दिखती है आपको, वो स्केलरा होता है। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि स्केलरा क्या होता है। ये व्हाइट पार्ट जो होता है, ठीक है, ये स्केलरा होता है। इसके ऊपर एक लेयर और होती है और वो होती है हमारी कौन सी? कंजुक्टिवा। ठीक है, ये होती है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, स्पेलिंग देख लेना आप, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। तो स्क्लेरा हो गया ये, और ये कंजक्टिवा हो गया। कंजक्टिवा जो होता है बेसिकली ग्लैंड्स होती है, एक तरह से टीयर्स वगैरह यहीं से निकलते हैं, थोड़ा सा लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कराता है ताकि ये बिल्कुल साफ रहे जो व्हाइट पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये वाले पार्ट हो चुके हमारे। फिर हम बात करते हैं कॉर्निया की। अब जो कॉर्निया पार्ट होता है, हमने देखा होगा कि जो बीच का पार्ट होता है, ब्लैक पार्ट होता है, वो कॉर्निया होता है। एक तरह से उसको ब्लैक पार्ट के ऊपर जो एक लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। एक तरह से इरिस जो है वो ब्लैक पार्ट होता है और उसको जो प्रोटेक्ट करता है वो कॉर्निया होती है। ठीक है, अब इन सबको एक साथ देख लेते हैं ताकि एक ही इमेज में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में बताया गया है। अब इसमें क्या होगा कि हम बात कर रहे थे कि इरिस क्या होता है। इरिस होता है ये बीच वाला जो पार्ट होता है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये वाला पार्ट इरिश होता है। और इसके जो बीच में इतना सा पार्ट होता है जो बहुत ही बिल्कुल आपको दिखता होगा कि बिल्कुल एक छोटा सा डॉट होता है, प्यूपिल होता है वो। अब यहां पर भी बता देता हूं कि जो ये वाला पार्ट है, जो ब्लैक पार्ट है, वो तो हो गया इरिस, और इरिस के बीच में जो पार्ट होता है वो प्यूपिल होता है। और इसको जो ये इरिस है, इस पार्ट को जो प्रोटेक्ट करता है बाहर से, एक तरह से इस तरफ से दिखा देता हूं मैं कि बाहर से जो लेयर प्रोटेक्ट करती है, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? कॉर्निया। ठीक है, अब प्यूपिल का काम क्या होता है कि जब भी कोई लाइट जाती है तो इसके अंदर से जाती है, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, पूरी की पूरी लाइट अंदर जाती है हमारी आईज में। और इरिस क्या करता है? इरिस काम करता है इस प्यूपिल को एडजस्ट करने में। जब ज्यादा लाइट लेनी होती है तो ये प्यूपिल क्या, इरिस क्या करता है? साइज अपना थोड़ा सा बढ़ा लेता है, जिससे प्यूपिल का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर बढ़ जाता है, जिससे लाइट यहाँ पर ज्यादा एंटर हो जाती है। ठीक है, तो ये इरिस क्या करता है? थोड़ा सा यहाँ पर जो मसल्स है ये फैल जाती है, और फैल जाती है तो ये पीपल का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर बढ़ जाता है, और उससे यहाँ पर जो लाइट है वो ज्यादा यहाँ पर अंदर जाती है, और फिर उसके बाद लेंस पर गिरती है। अब बाकी के पार्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये पार्ट आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इरिस पार्ट, लेंस पार्ट, लेंस में हमें पता है क्या होता है, प्यूपिल हमें पता है क्या होता है। अब जो लेंस होता है वो क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, दोनों तरफ से उठा हुआ लेंस होता है। अब ये वाला जो पार्ट होता है ये क्लियरली मसल्स होती है, एक तरह से ये मेम्ब्रेन्स बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, और ये क्लियरली बॉडी होती है जो कि क्या करती है, ये जो लेंस है इसका साइज कम और ज्यादा, एक तरह से फोकस जो होता है इसका वो कम और ज्यादा कर सकते हैं इसकी मदद से। ये क्या करता है? ये लेंस फोकस एडजस्ट करता है, जैसे नजदीक आ रहा है तो फोकस यहाँ पर हो सकता है बढ़ जाता है, कर्वेचर यहाँ पर कम और ज्यादा कर सकता है क्लियरली बॉडी। तो ये जो मसल्स होती है ये फैल भी जाती है और अंदर की तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, तो उसके बाद लेंस का साइज भी यहाँ पर चेंज हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का यहाँ पर अभी फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट है क्या है। एक पार्ट और था एंटीरियर चैम्बर, जो कि कॉर्निया जो होता है, और जो ये ब्लैक पार्ट है जो कि इरिस जो होता है, उसके बीच का जो पार्ट होता है एक तरह से फ्लूइड की टाइप का होता है। ये एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं इसको हम। ये होता है विट्रियस बॉडी। इसके बीच में एक तरह से जो विट्रियस बॉडी होती है तीन पार्ट से मिलकर भी बन सकती है। एक तरह से ये तो लेंस हो गया इसके अंदर, एक ये अंदर का जो पार्ट होता है ये आ जाता है, फिर रेटिना भी आ जाता है। अब रेटिना क्या होता है? ये वाला पार्ट होता है, ये जो पीला पीला पार्ट आपको दिख रहा है ना, रेटिना होता है। अब रेटिना क्या करता है? एक तरह से लाइट का सेंस करता है। इसमें क्या होती है? कोन्स और रोड्स होती है, कोन्स और रोड्स होती है। अब जो रोड्स होती है, कोन्स होते हैं, वो एक तरह से हमें कलर बताता है कि कलर कौन सा है। जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो कलर सेंस करता है एक तरह से। और जो रोड्स होती है
वो एक तरह से ब्राइटनेस ऑफ लाइट बताता है, कितनी ब्राइट लाइट आ रही है हमारी आंखों पर। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्स और रोड्स होते हैं रेटिना में, ये वाला पार्ट जो होता है पीला पीला, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का हमारा रेटिना पार्ट दिखता है यहाँ पर। ये कॉन्स होती है ये वाली, जो कि कलर्स के बारे में बताती है। रोड्स होती है जो कि यहाँ पर कितनी ब्राइटनेस लाइट आ रही है उसके बारे में बताती है। तो ये पीला पार्ट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, रेटिना एक तरह से, ठीक है। ये लेयर होती है। अब इस पर जब लाइट यहाँ से आएगी तो कोई ना कोई यहाँ पर देखो लेंस से यहाँ पर क्या आएगी, लाइट आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर फोकस हो जाएगी और फिर हमें पता लगेगा कि इमेज किस टाइप की यहाँ पर बन रही है, कौन से कलर की बन रही है, कितनी ब्राइटनेस की लाइट है यहाँ पर। फिर आता है कोरोइड पर। कोरोइड क्या होता है, कोरोइड होता है ये वाला पार्ट, जो कि ये जो स्कैलरा है और ये जो रेटिना है, इनके बीच की एक लेयर होती है, ठीक है। ये कोरोइड हो गया। एक होता है मैकुला या फिर येलो स्पॉट भी बोल सकते हैं इसको हम। इसमें क्या होता है कि बहुत ही सेंसिटिव होता है ये। यहाँ पर बहुत सारी मसल्स होती है, जो कॉन्स और ये जो होती है ना रोड्स, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इमेज यहाँ पर जो फोकस होती है, लाइट ज़्यादा यहाँ पर अगर गिरती है, इमेज यहाँ पर बनती है, तो बहुत क्लियर बनती है एक तरह से। तो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो हमें थोड़ी सी चमक अगर कम रखनी है तो उसके लिए फिर हमें यहाँ से लाइट एडजस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। इस वाले पार्ट को, इरिस वाले पार्ट से जो लाइट है वो एडजस्ट करनी पड़ती है फिर हमें। ये वाला पार्ट जो होता है वो ऑप्टिक नर्व वाला पार्ट होता है, जो कि एक तरह से ये ऑप्टिक नर्व जो होती है, ये क्या करती है, जो ऑप्टिकल सिग्नल है, एक तरह से इमेज वाला सिग्नल है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे कन्वर्ट कर देती है। और उसके बाद ब्रेन हमारा पहचानता है कि कौन सी इमेज बन रही है, सेंस करता है उसके बाद। और ये जो छोटा सा बीच का पार्ट दिख रहा है ना, अगर इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है तो कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी। ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। इसमें आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा कि ये जो वाला पार्ट होता है, यहाँ पर अगर लाइट गिरी, इसको देखो बड़ा करके दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर लाइट गिरी तो ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट। तो ये सभी पार्ट हो गए हमारे आईज के, किस किस के क्या फंक्शंस हो गए, सारे के सारे मैंने बता दिए अच्छे से डिटेल्स में। और अगर आपको थोड़ा लिखा हुआ चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैंने कुछ पार्ट्स के फंक्शंस भी लिख रखे हैं, वो आप स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले सकते हैं। तो ये फंक्शंस लिख रखे हैं, स्केलरा के, प्यूपिल के, कॉर्निया के, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, इरिस क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस कैसे होता है, क्लियरी मसल्स, रेटिना के बारे में लिख रखा है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके अलावा विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, ऑप्टिक नर्व कैसे होती है, काम कैसे करती है, तो ये सब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब चलिए अपने एनिमेशन पे चलते हैं। तो जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है हमारी आईज पर, तो देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता है वैसे वैसे ये लेंस क्या होता है, एक तरह से स्ट्रेन नहीं होता ज़्यादा इस पर। ये जो ये वाला पार्ट बताया था मैंने, क्लियरली मसल्स बताई थी, तो ये क्या करता है कि अगर दूर है ऑब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आता है तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ती है। तो लेंस का जो कर्वेचर होता है वो भी एडजस्ट करना पड़ता है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जब भी इमेज बनती है, तो जैसे कि ये सीधा है फिलहाल के लिए, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो एक तरह से, अगर ये उल्टा है तो हमारी इमेज बन रही है वो सीधा बन रही है। देखो इसको इनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये उल्टी बन रही है। अभी के लिए क्या करते हैं, जैसे कि कहीं दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो क्या बनती है, रियल बनती है एक तो, और इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड का मतलब कि उल्टा बनती है, जैसी इमेज है उससे उल्टा बनती है। ये देखो झंडा हमारा ऊपर की तरफ है, तो ये झंडा हमारा नीचे की तरफ बनेगा एक तरह से। या फिर ये एक तरह से, ये जो बर्ड है वो नीचे की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ बन रही है इसकी इमेज, ठीक है। और जैसे जैसे हम नज़दीक लाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर ये क्या करता है, लेंस का कर्वेचर भी यहाँ पर चेंज करना पड़ता है, आई को अपना कर्वेचर चेंज करना पड़ता है, ताकि फोकल जो है वो चेंज हो सके इमेज फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, किस किस पार्ट्स का क्या क्या यहाँ पर फंक्शन होता है, आईज में लाइट कैसे एंटर करती है, और कैसे हमारी आईज फंक्शन करती है। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं अब। धन्यवाद।